कानपुर, जिंदगी से भरा शहर, शोर शराबे वाला शहर, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। लेकिन इस चहल पहल भरे शहर के बीच एक ऐसी जगह है जो खामोशी में डूबी हुई है। एक ऐसी जगह जहां हवा में डर घुला हुआ है और सिर्फ हवा की सांसों की आवाज सुनाई देती है। ये कहानी है उस हॉन्टेड हवेली की, उस टूटती हुई हवेली की जो एक बहुत पुरानी त्रासदी की निशानी बनकर खड़ी है। लोग इसके बारे में धीमे स्वर में बात करते हैं, उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वो कहते हैं कि ये हवेली श्रापित है, हमेशा के लिए एक बेचैन आत्मा के गमगीन रोने की आवाज से चिन्ह। हवेली के अंदर एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई है, एक महिला की जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी है। कहते हैं कि कभी यह हवेली खुशियों से भरी रहती थी, यहाँ पार्टियां होती थीं, लोग हंसते थे, नाचते थे। लेकिन एक दिन एक भयानक हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक मौत जिसने इस हवेली को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात एक भयंकर तूफान आया, बिजली कड़की और हवेली में एक चीख गूंज उठी। हवेली में एक पुरानी डायरी मिली जिसमें उस रात की घटनाओं का विवरण था। डायरी के पन्नों में डरावनी तस्वीरें और नोट्स थे जो उस रात की भयावहता को बयान करते थे। लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली में एक परछाई घूमती है और रात के सन्नाटे में उसके कदमों की आवाज सुनाई देती है। हवेली में जलती हुई मोमबत्ती की लौ भी डरावनी परछाइयां बनाती है, जैसे कोई आत्मा वहां मौजूद हो। स्थानीय लोग हवेली के पास से गुजरने से भी कतराते हैं, वे जल्दी से सड़क पार कर लेते हैं। हवेली का मुख्य द्वार जंग लगे ताले और जंजीरों से बंद है, जैसे कोई इसे हमेशा के लिए बंद रखना चाहता हो। पूर्णिमा की रात में हवेली और भी डरावनी लगती है, जैसे चांदनी भी उसकी रहस्यमयी कहानियों को उजागर कर रही हो। आधी रात को हवेली की घड़ी की टिक टिक और भी डरावनी हो जाती है, जैसे समय भी यहाँ रुक गया हो। एक स्थानीय बुजुर्ग कहते हैं कि हवेली में एक आत्मा कैद है जो अपनी मुक्ति के लिए तड़प रही है। बच्चों की ड्राइंग में भी हवेली की डरावनी छवि दिखाई देती है, जैसे उन्होंने भी उसकी कहानियां सुनी। ये हवेली आज भी खड़ी है, अपने अतीत के भूतों के साथ, एक रहस्य जो कभी सुलझ नहीं पाया। कहानी कई दशक पुरानी है, उस समय की जब यह हवेली कोई भूतिया खंडहर नहीं बल्कि एक आलीशान घर हुआ करता था। यह एक अमीर सेठ की थी जो बहुत रसूखदार और उससे भी ज्यादा घमंडी इंसान था। उसकी एक बेटी थी आलिया, जो अपनी खूबसूरती और दयालुता के लिए मशहूर थी। आलिया अपने पिता की आंखों का तारा थी, उनका गौरव और खुशी। वो पूरे कानपुर में अपनी नजाकत और नेक दिल के लिए जानी जाती थी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक रात हवेली में आग लग गई, वो रात जो कानपुर की यादों में हमेशा के लिए बस गई। आग ने हवेली को निगल लिया और पीछे छोड़ गया तो बस उसके बीते हुए वैभव का एक धुआंधार ढांचा। आलिया उस आग में मारी गई, उसकी हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक हादसा था, नियति का एक क्रूर खेल। दूसरे लोग श्राप की फुसफुसाहट करते हैं, किसी जलते हुए दुश्मन का बदला। अब सालों बाद हवेली वीरान पड़ी है, उस त्रासदी की एक भूतिया याद। यह हवेली कभी एक खुशहाल परिवार का घर हुआ करती थी, लेकिन एक भयानक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। लोग इससे दूर रहते हैं, जैसे यह कोई अभिशप्त स्थान हो। उनका डर उन कहानियों से और बढ़ता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी कही जाती है। हर पीढ़ी ने अपनी कहानियों में कुछ नया जोड़ा है, जिससे हवेली की रहस्यमयी छवि और भी डरावनी हो गई है। लेकिन डर एक अजीब चीज है, ये लोगों को दूर भी कर सकता है और कभी-कभी अपनी ओर खींच भी सकता है। ये एक ऐसी भावना है जो इंसान के मन में जिज्ञासा और साहस को भी जन्म दे सकती है। यहीं से विक्रम हमारी कहानी में आता है। विक्रम एक ऐसा युवक जो अपने साहसिक जज्बे और अनजान की प्यास के लिए जाना जाता है। एक जवान लड़का जो अपने साहसिक जज्बे और अनजान की प्यास के लिए जाना जाता है। विक्रम ने हमेशा से ही रहस्यमयी और खतरनाक जगहों की खोज की है। विक्रम हवेली की तरफ खींचा चला गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां खींच रही हो। कहानियों और उससे जुड़े रहस्य ने उसे अपनी ओर खींच लिया। वह उन कहानियों को जानना चाहता था जो हवेली के चारों ओर फैली हुई थीं। उसने अंधविश्वासी फुसफुसाहटों का मजाक उड़ाया, उन्हें सिर्फ लोक कथाएं माना। विक्रम को यकीन था कि इन कहानियों के पीछे कोई न कोई सच्चाई जरूर छिपी होगी और वह उस सच्चाई को जानने के लिए उत्सुक था। विक्रम ने अपने साहसिक सफर की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने बैग में टॉर्च, रस्सी और कुछ खाने पीने का सामान रखा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह अकेला ही उस वीरान रास्ते पर चल पड़ा जो हवेली की ओर जाता था।
हवेली के सामने खड़े होकर विक्रम ने एक गहरी सांस ली और अंदर जाने का फैसला किया। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। विक्रम ने अपने टॉर्च की रोशनी में हवेली के हर कोने को खंगालना शुरू कर दिया। उसे वहां कई पुराने और रहस्यमयी वस्त्र मिले जो शायद उस परिवार के थे जो कभी यहां रहता था। अचानक उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। विक्रम ने उन आवाजों का पीछा किया, यह जानने के लिए कि वे कहां से आ रही हैं। अंत में उसने एक छिपा हुआ कमरा खोज निकाला। कमरे के अंदर उसे कई पुरानी और धूल भरी चीजें मिली जो शायद उस परिवार के रहस्यों को उजागर कर सकती थीं। विक्रम को वहां एक पुरानी डायरी मिली जिसे देखकर उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने डायरी पढ़नी शुरू की और जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसके चेहरे के भाव बदलते गए। विक्रम को एहसास हुआ कि इन कहानियों के पीछे एक भयानक सच्चाई छिपी हुई थी। उसने ठान लिया कि वह इस सच्चाई को सबके सामने लाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े थी। एक अंधेरी रात जब पूरा शहर सो रहा था, विक्रम ने उस वीरान हवेली को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। हवेली के बारे में कई कहानियां सुनी थी। कुछ ने कहा कि वहां आत्माएं भटकती हैं, तो कुछ ने कहा कि वहां छुपा हुआ खजाना है। विक्रम के मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी जो उसे उस हवेली की ओर खींच रही थी। अपने दोस्तों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए और अपने मन में छाई हुई हल्की सी घबराहट को दबाते हुए मैं उस लोहे के गेट के पास पहुंचा। दोस्तों ने कहा था कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन मेरे अंदर का रोमांच मुझे रोक नहीं पाया। गेट के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि वह जंग लगा हुआ और लताओं से ढका हुआ था, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ न हो। जंग लगे और लताओं से ढके हुए उस गेट को जब विक्रम ने धक्का दिया तो ऐसा लगा जैसे वो कराह रहा हो। गेट की आवाज ने रात की खामोशी को तोड़ दिया और विक्रम को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही हो। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। हर कोने में अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिरहन दौड़ गई। मेरे पेट में बेचैनी घर कर गई। हर कदम के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। हवेली के अंदर की हवा भी ठंडी और भारी थी, जैसे वहां की दीवारें भी अपनी कहानियां सुनाना चाहती हों। वो एक सीमा पार कर रहा था, एक ऐसी जगह पर कदम रख रहा था जहां उसका स्वागत नहीं था। विक्रम ने अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश की और आगे बढ़ा। हवेली के अंदर की हर चीज, हर आवाज, हर परछाई उसे और भी डरावनी लग रही थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रही थी। विक्रम ने सोचा, क्या सच में यहाँ कुछ है या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? हवेली के अंदर और भी गहराई में जाते हुए विक्रम ने महसूस किया कि वह एक ऐसे रहस्य के करीब पहुंच रहा है जो शायद उसे हमेशा के लिए बदल देगा। हवेली के अंदर की हवा धूल और सड़ांत से भरी हुई थी। टूटी हुई खिड़कियों से झांकती हुई चांद की रोशनी दीवारों पर लंबी डरावनी परछाइयां बना रही थी। फर्श के तख्तों की हर चीख, टूटी हुई खिड़कियों से आती हुई हवा की हर सरसराहट विक्रम की रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ा देती थी। मैं उन वीरान हॉल में घूमता रहा। मेरे कदमों की आवाज उस खामोशी में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उसे देख रही हो। उसकी खामोशी अनकहे शब्दों से भरी हुई थी। जैसे जैसे विक्रम हवेली में अंदर बढ़ता गया, हवा और ठंडी होती गई। अचानक हवा के एक तेज झोंके ने उसके पीछे एक दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उस आवाज की गूंज उस सन्नाटे में ऐसी थी जैसे कोई चीख रहा हो। वो मुड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वो अकेला था। फिर भी उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। कोई अनदेखी चीज उसे परछाइयों से देख रही थी। तुम अकेले नहीं हो। और तभी उसने सुना एक धीमी गमगीन सी सिसकी और फिर एक ठंडी हंसी जो ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की दीवारों से आ रही हो। हंसी तेज होती गई, हॉल में इकोइंगती रही, जिससे विक्रम पर खौफ की लहर दौड़ गई। वो महसूस कर सकता था कि उसका खून जम गया है। उसकी सांस उसके गले में अटक गई है। उसे तब पता चल गया कि कहानियां सच थीं। हवेली वाकई में हॉन्टेड थी। जब तक जा सकते हो चले जाओ। डर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। विक्रम भाग गया। उसके डर ने उसके पैरों को और तेज कर दिया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यह देखने की हिम्मत नहीं की कि उसके पीछे क्या है। वो बस भागता रहा, अंधे होकर, बेतरह,
जब तक कि वो उस जंग लगे गेट को तोड़कर बाहर नहीं निकल गया और रात की अपेक्षाकृत सुरक्षा में नहीं पहुंच गया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। वो उस हॉन्टेड हवेली के चंगुल से बच निकला था। विक्रम उस हवेली में कभी वापस नहीं गया। उस अनुभव ने उसे हिला कर रख दिया था। उसका संदेह टूट गया था। वो उस रात की याद, उस ठंडी हंसी और बर्फीली डर की भावना को अपने अंदर गहराई तक लिए रहा। वो हॉन्टेड हवेली आज भी कानपुर में खड़ी है, जो अतीत की एक भयानक याद दिलाती है। और आलिया सेठ की बेटी उसके हॉल में भटकती रहती है। उसका गमगीन रोना उसकी बेचैन आत्मा का प्रमाण है। ऐसा लगता है कि कुछ कहानियों को भुलाया नहीं जा सकता।